प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया, ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया, मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। न जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दी। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं, 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार। कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा, एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा, पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे % ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे, और कम % लाया तो मिठाई बंटवा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा? बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संवारेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो। पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना।
बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया 4 स्थान। जल के पास गए, जल देव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वह ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं। पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है? थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या ना लगे। अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ, लकड़ी पर भोजन बनता है। कारण लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है।
क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पे जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट पर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है। शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है। कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए, ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में यह डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो, हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो। 1 सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो। गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। भगवान को ज्यादा नहीं रिझा सकते, भोजन की थाली को देखकर हाथ जोड़ लो, खा लो, खत्म। अमृत अग्नि की नीली लपट ब्रह्म हत्या का दोष है। नारी से कहा ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो, तो नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। कल कथा में कहा था 31 दिन तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र का जाप करना है। मेरा माताओं से निवेदन है, जब रजस्वला धर्म आए उस समय पर वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे नहीं। कंस की मां गई थी रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे, तो कंस जैसी औलाद पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। तब जब ब्रह्म हत्या चली गई, समाप्त हो गई, तब इंद्र देव तुरंत भगवान नारद जी के पास गए, उनसे निवेदन करा। बृहस्पति महाराज की कथा का बहुत विस्तार है, उसको अपन श्रवण करते हुए कल की कथा में भी श्रवण करेंगे आनंद के साथ। इंद्र भगवान देव ऋषि नारद के पास जाते हैं, आगे वर्णन आता है सुंदर। भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव के साथ हो रहा है। भगवान देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती का मंगल आनंदमय विवाह होने जा रहा है। भाव भक्ति से शिव जी के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कल कथा में बृहस्पति भगवान के द्वारा सुंदर आनंद के साथ वत्रासुर के अंत की ओर चलेंगे और तुष्टा ऋषि द्वारा वत्रासुर की उत्पत्ति का स्मरण करेंगे। तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था।
सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है सुरूपा। क्या नाम है? सुरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है सुरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो तो वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी
हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहां से कर रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का तो क्या तुम पर दोष लगेगा? अरे जम के बोलते जाओ, लगेगा नहीं। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया, जिस व्यक्ति के गलत कर्म वो कर रहा है, तो दोष उसको लग रहा, दोष तुम्हें नहीं लग रहा। तुम्हारे रुद्राक्ष पहनने का फल तो ये होता है कि रुद्राक्ष अगर हमने धारण किया है, तो वो रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर में अगर नेगेटिव कोई ऊर्जा आ रही है, तो वो भी समाप्त होकर वापस पॉजिटिव में बदल जाती है। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये रुद्राक्ष की मूलता। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं, तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है, उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है, तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है, तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता। हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बलि भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए, पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी। बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब एक गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर एक गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं?
हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए। कर्मा ने बुलाया, भगवान आए। नामदेव जी ने बुलाया, भगवान आए। तुकाराम जी ने बुलाया, भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम, वो कमी को हमें छाटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए। गंगा जल का महाराज माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है, और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर है। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा है, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में आए, अनाउंस करा, पूछा तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया। उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली। शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी। बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीखने लग गया, माता के हृदय से लग गया, रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है, और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो वो हमेशा सुंदर ही होता है। वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है।
अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो, ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो, ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है, उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठकर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय, सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडीलैंड में, बेटा है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? कहाँ धरोगे इस धन? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा, वही बृहस्पति। समय बीता, शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते,
जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था।
कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं न सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से
सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं। जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है। एक महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है, हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो
बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना। जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया, और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन्हें देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो, पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है?
जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो, बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है, जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में, 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, किसी के यहां कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहां कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मीठा। ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी जी, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी, और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के, अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, रखो, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी, और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा के पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जुबान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए घुटते गए घुटते गए घुटते गए, तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में
अपन रहे हो मस्ती में, कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चक्कर रहे हो, क्या करना उसमें। छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ, राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा से, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना, सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा, और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू मल्लू लेके। रोज भले पल्लू नहीं ले तो आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई, सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माँ का और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है, तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कितना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा, वो देख लीजिए। कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया, और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया, मेरे ससुर थे वो। प्रभु ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं है। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहां पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने ये बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है, और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा। फिर क्यों चिंता करें।
झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, बस सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो, मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए, इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया, और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां। शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना, केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान